तो तथागत बुद्ध का पूरा दर्शन ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान है तर्क संगत, कारण के हिसाब से चीज को समझे। जातिवाद है, धर्म है, बहुत सारी विकृतियां मनुष्य के बीच में है। उन सारी विकृतियों से बाहर निकालते हुए मनुष्य को धम्म की तरफ ले गए। देश बुद्ध के नाम से जाना जाता था, बुद्धिस्ट के नाम से, उस देश से ही बुद्धिस्ट गायब होते चले। ऐसा बुद्ध का धम्म जो है विज्ञान पर आधारित है, तो इस बात को कैसे हम सही माने? क्या है कि बुद्धिज्म में खोजी दिमाग है, एक तर्क संगत तरीके से चीज की गहराई में जाकर देखने का तरीका है। खोजी दिमाग ने, मनुष्य ने अपने दिमाग को फिक्स किया किसी पर्टिकुलर इश्यू पर, उसके चारों तरफ घूमते घूमते उसको गहराई से देखते देखते एक नया विषय बना दिया। एक नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। दोस्तों, आज हम जो है डॉक्टर साहब के पास आए हैं। डॉक्टर सुरेश बाबू KGMU मेडिकल कॉलेज लखनऊ के प्रोफेसर साहब हैं। इनसे हमने पहले भी कई मुद्दों पे चर्चा किया है, बातचीत किया है, और आज हम जानकारी करने के लिए आए हैं बुद्ध के धम्म के बारे में, बुद्ध के ज्ञान के बारे में। तो आज का विषय हमारा यही रहेगा कि बुद्ध के धम्म के विषय पे चर्चा होगी कि बुद्ध पूर्णिमा लोग क्यों मनाते हैं, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, और तमाम चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। और बाबा साहब को भी जोड़ेंगे कि आखिर बाबा साहब ने जो है बुद्ध के धम्म को ही क्यों अपनाया था। तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि बुद्ध के धम्म पे एक विशेष जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो डॉक्टर साहब, इस विषय पे आपका स्वागत है कि आज हम लोग आए हैं और यही जानकारी चाहते हैं कि जो बुद्ध का धम्म था, वो बुद्ध का धम्म क्या था? थैंक यू विजय जी, और सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बेसिकली तथागत बुद्ध का जो धम्म है, जिसको बुद्धिज्म कहते हैं, ये भारत में ही जन्मा धम्म है, कहीं बाहर से नहीं आया, भारत में ही था। और इस भारत में जन्मे इस तथागत बुद्ध की जो विचारधारा है, जो फिलॉसफी है, उस पर आधारित है। बेसिकली जो बुद्धिज्म है ये मानवतावादी है। और मानवतावादी क्यों है? वो इसलिए है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य एक सर्वोत्तम प्राणी है, मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है। और मनुष्य सर्वोत्तम प्राणी इसलिए है कि मनुष्य में सोचने समझने की क्षमता है, और सोचने समझने की क्षमता से ये अपने सामने आने वाले चैलेंजेस, उन चुनौतियों और समस्याओं में रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ रहा है। तो मनुष्य, तो तथागत बुद्ध का पूरा दर्शन, पूरी फिलॉसफी, पूरी विचारधारा इस मनुष्य के चारों तरफ घूमती है। तो ये भारत का ही नहीं, पूरे विश्व के मनुष्य को एक प्रगतिशील बनाना, पूरे विश्व के मनुष्य को के बीच शांति स्थापित करना, उनके भ्रम को दूर करना, उनकी भ्रांतियों को दूर करना, उनको तर्कसंगत बनाना, ये पूरी धम्म की इसकी यही विचारधारा है तथागत बुद्ध की, इसको धम्म कहते हैं। जैसा कि बुद्ध के बारे में चर्चा की जा रही है, तो बुद्ध को का धम्म जो है एक वैश्विक धम्म कहा जाता है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, मैं कहीं तथागत बुद्ध के जो धम्म है, जो विचारधारा है, ये कहीं बुरी नहीं है, मनुष्य के आखिरी स्टेज तक जाती है। मनुष्य के जीवन को प्रगतिशील बनाना, मनुष्य के प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य को आगे बढ़ाना, ये धम्म है बेसिकली। तो ये भारत ही नहीं, पूरे विश्व में तथागत बुद्ध की अभी 23 मई 2024 को उनको लोग पूरे बौद्ध महोत्सव के रूप में पूरे विश्व में सेलिब्रेट करते हैं। हमारे भारत में तो चारों तरफ करते हैं, और विश्व में भी बहुत अच्छी ढंग से सारे बौद्ध जगत के सारे लोग जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि बुद्ध का जो धम्म है ये एक कहीं बाउंड्री से बंधा नहीं है। ये जब तक इस पृथ्वी पर मनुष्य रहेगा तब तक ये बुद्धिज्म जो है ये फलता फूलता रहेगा। इसमें कहीं पर भी कोई भी नोक झोंक, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे नहीं हो सकता। तथागत बुद्ध ने कहा था कि मेरी बात मत मानो, किसी बड़ी किताब में लिखा है उसको भी मत मानो, किसी बड़े मंच से कहा गया है उसको भी मत मानो, किसी ग्रुप में लोगों ने कहा है, ज्यादा लोगों ने कहा है, इसको भी मत मानो, लेकिन अपनी तर्क पे एज पर टाइम पर्सन प्लेस अगर खड़ी उतरती है तो उसको मानो। कहने का मतलब बहुत ही लिविंग
तरीके से, बहुत ही व्यवहारिक तरीके से इस बात को सिद्ध करके, इस बात को कह करके कि तर्कसंगत तरीके से ही बातों को समझना और समझ के आगे बढ़ना, ये जीवन पर्यंत के लिए प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। सर ये जो बुद्ध पूर्णिमा है, इसका महत्व क्या है बौद्ध धर्म में, ये चीज बताइए। देखिए, तथागत बुद्ध के जो धम्म है, जो बुद्ध पूर्णिमा अभी हमारी 23 मई 2024 को आ रही है, इसको त्रिविधि बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। त्रिविधि इसलिए कहते हैं, ये संजोग की बात है, तथागत बुद्ध का जन्म भी इसी दिन हुआ था। तथागत बुद्ध का को ज्ञान भी इसी दिन प्राप्त हुआ था, वैशाख पूर्णिमा को। और संजोग की बात है कि परिनिर्वाण भी इसी दिन हुआ, मृत्यु परिनिर्वाण भी इसी दिन हुआ था। ये संजोग है। तो किसी भी विश्व में किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी महापुरुष के उस जीवन में ये 3 घटनाएं नहीं घटी, लेकिन तथागत बुद्ध के उसमें ये 3 घटनाएं घटी हैं। और ये मानवतावादी होने के कारण पूरे विश्व के मानव को विश्व शांति और मानव को प्रगतिशील बनाने में पूरी तरह से सहायक है। जी, तथागत बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, वो ऐसा कौन सा ज्ञान था कि जिस ज्ञान के बल पे जो है बुद्ध की विचारधारा को लोग जन जन तक पहुंचा सके और पूरे विश्व में एक शांति का संदेश गया? ऐसा कौन सी विचारधारा थी, क्या था, कौन सा ज्ञान था? देखिए, ये जो तथागत बुद्ध का जो ज्ञान है जी, ये एक्चुअली किसी भी मनुष्य की पहचान उसके काम से पहचाना जाता है, उसके व्यवहार से पहचाना जाता है, उसके कैसे रिलेशन है उससे पहचाना जाता है, उसकी कैसी आदतें उससे पहचाना जाता है। तो मनुष्य का जो काम है, मनुष्य का जो आचरण है, मनुष्य का जो व्यवहार है, उससे पहचान होती है। और मनुष्य वही काम करता है जो उसके दिमाग में होता है, जो उसके सोच में होता है। जैसा वो सोचता है वैसा ही करता है। अगर अच्छा सोचता है तो अच्छा करता है, खराब सोचता है तो खराब करता है, खराब सोचता है तो खराब उसके रिलेशंस बनते हैं। तो व्यक्ति का सोच जो है वो उसका जीवन है, वही उसका तौर तरीका है। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था, किसी भी धर्म की पहचान, डॉक्टर अम्बेडकर धर्म के बारे में कहते हैं, और धर्म उसकी कह रहे हैं जो रिलीजन, जिसको अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं, है? तो किसी भी धर्म की पहचान उसके मानने वाले लोगों के माध्यम से पहचानी जा सकती है कि लोगों का तौर तरीका कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उनका आचरण कैसा है। इसी से उनके धर्म की पहचान होती है। अगर उनके तौर तरीके अच्छे हैं, व्यवहार अच्छे हैं, नैतिक मूल्य हैं, तो धर्म ठीक हो सकता, अच्छा है। अन्यथा वो इसी तरीके से उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति का सोच ही व्यक्ति का आचरण होता है, और सोचता वही है जो जानता है, जो समझता है, जो जानकारी है उसके पास, है ना। और जानकारी जो है, तथागत बुद्ध ने कहा है कि अगर जानकारी तर्कसंगत है, तो तर्कसंगत जानकारी का मतलब है तार्किक तरीके से समझी हुई चीज, किसी भी चीज को कारण के हिसाब से समझी हुई चीज। अगर किसी भी चीज को कारण के हिसाब से समझते हैं तो वही सही जानकारी है। अगर तर्क लगा के नहीं समझते कारण, देखिए दुनिया की सारी चीज परिवर्तनशील है, कोई चीज स्थायी नहीं है, सब अनैतिक है। आज है कल नहीं रहेंगी, कल हम बच्चे थे आज बड़े हो गए। तो हर चीज परिवर्तनशील है, और प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण है। बिना कारण के कोई परिवर्तन नहीं होता। तो तथागत बुद्ध ने यही कहा कि किसी भी परिवर्तन, किसी भी समस्या, किसी भी हलचल को उसके कारण के हिसाब से समझ लेना ही ज्ञान है। इसी को तर्कसंगत कहते हैं, और तर्कसंगत चीज ही वैज्ञानिक चीज है, वही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, कहीं कुछ नहीं। तो तथागत बुद्ध का पूरा दर्शन ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान है तर्कसंगत, कारण के हिसाब से चीज को समझी हुई चीज, इसी को ज्ञान कहते हैं। और इसी को सही कहते हैं, इसी को सही समझदारी कहते हैं। सही समझदार व्यक्ति ही सही रास्ते पर चलेगा, सही व्यवहार करेगा, सही आचरण करेगा। तो पहला ही कदम तथागत बुद्ध के धम्म का, विचारधारा का पहला ही कदम ज्ञान है, और वो भी तर्कसंगत। अगर ज्ञान को नहीं प्राप्त किया, तर्कसंगत तरीके से अपनी व्यवहार, अपनी दिनचर्या को नहीं अपने अभ्यास किया, तो बुद्धिज्म को पाना, बुद्धिज्म के रास्ते पर चलना, वो काफी लंबा समय लग जाएगा।
सर जैसे कि अभी आपने बाबा साहब का नाम लिया, तो बाबा साहब भी जो है जात पात, भेदभाव, छुआछूत के कारण जो है उन्होंने अपने जिस धर्म में जो उनका जन्म हुआ था उन्होंने उसका डिस्कार्ड किया और बुद्ध के धर्म को ही क्यों अपनाया, ये चीज मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, बाबा साहब इस अपने समकक्षी समय में ज्ञान के प्रतीक कहे जाते हैं, जी, सिंबल ऑफ नॉलेज, सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाते हैं। वो एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी थे। अपनी हर बात को तर्कसंगत तरीके से फैक्ट फाइंडिंग के साथ रखते थे, कहते थे, समझाते थे। तो उनके समकक्षी कोई नहीं था। उन्होंने जिन चीजों को, भारत के पूरे इतिहास को समझा। भारत, बाबा साहब को एक महान इतिहासकार भी कहा जाता है, महान शिक्षाविद भी कहा जाता है, महान मानव शास्त्री भी कहा जाता है। तो बाबा साहब के इस लेवल की चीजों को समझते थे कि भारत में ही जन्मा बुद्धिज्म, जिसकी उत्पत्ति भारत में है, और तर्क संगत तरीके से चीजों को समझते थे। लोगों का आचरण बहुत अच्छा होता था, व्यवहार बहुत अच्छा था, हर चीज का समाधान होता था। तथागत बुद्ध ने कहा है किसी भी समस्या का समाधान केवल एक ही है, सिट टुगेदर एंड डायलॉग विद ईच अदर। आपस में बैठो और रास्ता खोजो, वही एक समाधान है और कोई समाधान नहीं है। तो भारत के इस विद्या को सीखने के लिए विश्व के लोग भारत आया करते थे। जी। और भारत से सीख के जाते थे। उस समय भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। कहने का मतलब है कि ये हमारे पुरखे थे, वो हमारे पुरखे थे, हमारे यहाँ के भारत के मूल निवासी समाज के, भारत के जो वाशिंदे हैं, जिनको आज बहुजन समाज भी कहा जाता है, उनके पुरखे थे जो विश्व के ज्ञान, जो विश्व के लोग उनसे ज्ञान सीखने आते थे। तो तथागत बुद्ध ने अपने भारत में ही जन्मे धम्म को स्वीकार किया और उसी को अंगीकृत करके पुनः उसको जन्म दिया। लेकिन बाबा साहब ने, भारत बहुत सारी विकृतियों का शिकार था। यहाँ जातिवाद है, धर्म है, बहुत सारी विकृतियां मनुष्य के बीच में हैं। उन सारी विकृतियों से बाहर निकालते हुए मनुष्य को धम्म की तरफ ले गए हैं और धम्म में, बुद्धिज्म में ले जाकर के कहा है कि यहां से बाहर निकलो, ये रास्ता नहीं है, इधर नहीं जाना है, ये सब चीज छोड़ो। और इन सब चीजों से निकल करके आप जो है तभी आप इंसान बन पाओगे। इंसान बनने में जो कमियां थी, जो कमतरताएं थी, जो बुराइयां थी, उन सबको दूर करने के लिए बाबा साहब ने अपनी 22 प्रतिज्ञाओं का वो जो है वो दिया है। पहले यहां से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप इंसान बन सकते हो, तभी ये मानव बन सकते हो, तभी प्रगतिशील बन सकते हो, तभी इस भारत में अपने हक, अधिकार और भागीदारी ले सकते हो। इसीलिए बाबा साहब ने, डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धिज्म को अंगीकृत किया और अंगीकृत करके एक नव बुद्धिज्म, एक नए तरीके से बुद्धिज्म भारत के लिए दिया और भारत को प्रगतिशील बना करके रास्ता दे दिया। सर देखा जाए तो भारत की पहचान जो है बुद्ध से होती है, लेकिन वर्तमान समय में अगर संख्या के अनुपात में देखा जाए तो जो बुद्धिज्म की संख्या है इस देश में, एक प्रकार के ऐसे जो है अल्पसंख्यक में ही आते हैं संख्या के अनुसार। तो ऐसा क्या है कि जो देश बुद्ध के नाम से जाना जाता था, बुद्धिस्ट के नाम से, उस देश से ही बुद्धिस्ट गायब होते चले गए, ऐसा क्या हुआ? देखिए, बुद्धिज्म की पहचान, जो धम्म की पहचान है, ज्ञान से है और ज्ञान शिक्षा से मिलता है। बिना शिक्षा के ज्ञान नहीं मिल सकता। ऐसा देखने में आया है, इतिहास के पन्ने को खंगालने से भी पता चलता है कि भारत में चालाक चतुर लोगों ने एक खास वर्ग के लोगों को शिक्षा से लंबे समय तक दूर रखा और लंबे समय तक दूर रखने के कारण यहां तक कि आज के दौर में भी आप देखेंगे शिक्षा महंगी हो गई है, शिक्षा प्राइवेटाइजेशन की तरफ चली गई है ना। तो इससे ऐसा लगता है कि शिक्षा की जो आम नागरिक से जो शिक्षा है वो दूर होती जा रही है। अगर शिक्षा उससे दूर होगी तो शिक्षा से उसमें ज्ञान का वो बनेगा और ज्ञान से उसका सोच बनेगा और सोच से वो अपने जीवन को अच्छा बना पाएगा। जब उसे शिक्षा नहीं होगी तो वो बहुत सारी विकृतियों का शिकार हो जाएगा और बहुत सारी विकृतियों का शिकार होने के कारण जो है सोचने समझने की क्षमता भी कमजोर होगी और उसके आचरण, व्यवहार, वर्किंग, ये सारी चीज अफेक्टेड हो जाएगी। तो ज्योतिबा फूले ने भी कहा है कि शिक्षा सभी के लिए बहुत जरूरी है, बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं है। शिक्षा ही आपको इस भंवर जाल से, इस अंधविश्वास, आडंबर, कुरीतियों से बाहर निकालेगी। उन्होंने कहा है कि शिक्षा सभी के लिए जरूरी है और पुरुषों के सापेक्ष
महिलाओं की शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं पीढ़ियों को आगे बढ़ाती हैं। महिला बच्चों की पहली शिक्षिका होती हैं। महिला ही हैं जो जो प्रगतिशील बनाती हैं जी समाज के लिए। सर, जैसे कि कहा जाता है कि बुद्ध का धम्म जो है सभी मानव के लिए कल्याणकारी है और बुद्ध का धम्म जो है विज्ञान पर आधारित है। तो इस बात को कैसे हम सही माने? देखिए, बुद्धिज्म की बहुत खास पहचान है। बुद्धिज्म मनुष्य के चारों तरफ घूमता है, मनुष्य इसका केंद्र बिंदु है। जी और बुद्धिज्म जो है अपने पे फोकस करने के लिए कहता है, अति दीपो भव। अब जी अपने पे फोकस करो, जी अपने पे कॉन्फिडेंस विकसित करो, अपने को पहचान लो, अपने अंदर झांक लो, अपनी कमियों को अपने से दूर कर लो। जब व्यक्ति अपनी कमियों को दूर कर लेगा, अपनी बुराइयों को दूर कर लेगा, अपने अंदर देख करेगा, तो वो हल्का हो जाएगा, वो प्रगतिशील हो जाएगा। और बुद्धिज्म जो है नैतिक मूल्यों पर आधारित है। नैतिक मूल्यों के बारे में कहा जाता है तथागत बुद्ध ने इस पृथ्वी पर सबसे पहले नैतिक मूल्यों की खोज की मनुष्य के लिए, जी ऐसा कहा जाता है। ऐसे इतिहास के पन्नों में पता चलता है जी कि तथागत बुद्ध ही हैं जिन्होंने नैतिक मूल्यों की प्रज्ञा खोज करुणासी। किया है, खोज किया है। जी तो नैतिक मूल्य व्यक्ति के लिए जो है वो मनुष्य बनने के लिए बहुत जरूरी है। अगर नैतिक मूल्य मनुष्य में नहीं है तो वो सबसे खतरनाक है, जी सबसे ज्यादा वो मतलब प्रगतिशील नहीं हो सकता, जी है ना। तो इन चीजों को तथागत बुद्ध ने इस चीज को बहुत अच्छे ढंग से समझाया। अजय मानवतावादी है तो मानव के कल्याण के लिए है, जी मानव के कल्याण के लिए। तथागत बुद्ध का पूरा दर्शन ये तर्क संगत है, तर्क जी पर आधारित है, जी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर है, पॉजिटिविटी पर, सकारात्मक एटीट्यूड। अगर आपके जहन के अंदर नकारात्मक एटीट्यूड है, नकारात्मक व्यवहार है, नकारात्मक आचरण, तो धम्म नहीं हो सकता, जी आप बुद्धिस्ट नहीं हो सकते। तो बुद्धिज्म सकारात्मक है, और सकारात्मक तभी होगा जब आप कल्याणकारी होंगे, जब आप दूसरों के लिए कंस्ट्रक्टिव होंगे, प्रोग्रेसिव होंगे, प्रगतिशील होंगे, तभी आप होंगे। और बुद्ध का पूरा दर्शन प्राकृतिक है। जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं वो बुद्धिज्म की पार्ट नहीं हो सकती। जी प्रकृति के आधार पर ही मनुष्य के अंदर परिवर्तन होते हैं। मनुष्य एडजस्ट करता है प्रकृति में, जी है ना। तो मनुष्य भी प्राकृतिक प्राणी है। तो कोई भी लुकाओ छिपाओ अगर तर्क संगत नहीं है तो आप अंधविश्वास, आडंबर, कुरीतियों और विकृतियों के शिकार हो जाएंगे, जो दम नहीं हो सकता। तो मनुष्य के लिए कल्याणकारी, मानवतावादी हमेशा के लिए, ये हमेशा के लिए आपका बुद्धिज्म जो है उस पर काम करता है। तो अंततः मैं यही जानना चाहूँगा कि आपका इस बुद्ध पूर्णिमा पे आपका क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बुद्ध पूर्णिमा हमारा एक पर्व है, जी पूरे विश्व में मनाया जाता है, हमारा खुशी का त्यौहार है हम सारे लोगों का। और इसमें मानव को मानव के प्रति अपनी सारी बुराइयों को दूर करके, सारी अपनी विकृतियों को दूर करके आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहना, विश्व शांति स्थापित करना और अपने को प्रगतिशील बनाना, सभी के काम आना, सभी की जो है एक अच्छे संदेश के साथ हम इसको सेलिब्रेट करें, हम जी आपस में रहें और हमेशा के लिए अपने समाज को, अपने देश को एक समृद्धशाली, प्रगतिशील और आपका बुद्ध का भारत जी का निर्माण करने में सहायक सिद्ध हो। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत साधुवाद। यहीं पे हम अपनी चर्चा को जो है एंड करते हैं। नेक्स्ट फिर से कभी किसी मुद्दे पे चर्चा होगी। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर साहब से हमने तमाम विषयों पे चर्चा किया, खास करके जो बुद्ध का धम्म है, जो बुद्ध का ज्ञान है, वो किस तरीके से जो है सभी मानव के लिए कल्याणकारी है। और बाबा साहब ने भी बुद्ध के धम्म को अपनाया और अपने समाज के लोगों को कहा कि जो है बुद्ध की ओर चलो, और तमाम चीज़ों पे चर्चा हुई। आपका क्या सोचना है, आपका क्या विचार है, आप क्या कहते हैं, आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवान किसान जय विज्ञान, जय संविधान। थैंक यू।